लालू यादव का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, आप आए हैं तो आप अपना रथ यात्रा को यहां से दिल्ली लेकर के चले जाइए, हम अपने राज्य में दंगा फसाद नहीं होने देंगे। और वो आए और उनको गिरफ्तार भी किए। तो राज्य के मुख्यमंत्री का कैपेसिटी होता है, योगी आदित्यनाथ के पास में अभी कैपेसिटी है, वो नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये छोटा मोटा नीतीश कुमार के सामने में पैदा हुए वो योगी आदित्यनाथ अगर बात कीजिएगा तो राजनीति में, और मुख्यमंत्री जो आदमी 17 सालों से 18 सालों से बिहार की गद्दी पर बैठा हो, तो ये तो छोटा बात नहीं है। और इनका भी पहुंच है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। डायरेक्ट जो आदमी बात करता हो सोनिया गांधी से, डायरेक्ट जो आदमी बात करता हो राहुल गांधी से, नरेंद्र मोदी के प्रिय रहे हैं खुद नीतीश कुमार पहले जब उनके साथ गठबंधन में थे। तो कांग्रेस कार्यालय के अंदर में जाइएगा तो एसी वाले नेता पड़े हैं। नरेंद्र मोदी से मिलना आसान है, इस देश के अंदर में नरेंद्र मोदी से मिलना बहुत आसान है, लेकिन राहुल गांधी से मिलना होगा तो आपको 5 दिन नहीं 10 दिन दरवाजे पर रह जाइएगा, आपको नहीं मिल पाएंगे। बिहार में चुनावी माहौल जो है वो आगाज हो चुका है। अब जो है नीतीश कुमार तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 4-5 राज्य में चुनाव था और उसके बाद चुनाव खत्म जैसे ही हुआ, अब जो है 2024 का जो सियासी आगाज है वो शुरू हुआ है। नीतीश कुमार जो है वो बिहार से वाराणसी जाने वाले थे, उनकी रैली होने वाली थी उसी वाराणसी में जो कि मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र आता है, लेकिन वहाँ की प्रशासन ने नीतीश कुमार को इजाजत नहीं दी। इस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव जी हैं। केशव जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश जाने से रोका गया, उनकी रैली को कहा जाए, उनकी रैली करने को उन्हें इजाजत नहीं दी गई वाराणसी में। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि नीतीश कुमार ना एक जात के नेता है और ना ही एक जमात के नेता है, और वो पूरे बिहार के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता है। 170 ऐसे सीट है पूरे लोकसभा में, 543 में से 170 ऐसे लोकसभा है जहां पर सबसे इफेक्टिव अगर वोटर की बात कीजिएगा तो वो कुर्मी समाज का आता है। तो 170 जो सीट है, तो नीतीश कुमार जो चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं। और एक बात जरा बताइए कि नरेंद्र मोदी की जहां वहां सरकार है, बीजेपी की वहां सरकार है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो आदमी पटना के वेटनरी कॉलेज में अगर 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर के आ रहा है, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी इतना लोग को लेकर के आए। और जहां से वो चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं वहां तो कुर्मी की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा दिक्कत नरेंद्र मोदी को हो रहा है कि इनको वहां पे रैली नहीं करने देना है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वो बताएं कि उनको कब रैली करना है, उनको तो लोग नहीं जुट रहा है, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। बताइए, आप ना रैली किए अभी, तो अभी आपको कैसे पता चल गया कि लोग नहीं जुटा? रैली होता है तब ना पता चलता है कि लोग आया कि नहीं आया। आप शादी किए ही नहीं, आप सोच लीजिए कि बच्चा हो गया, कैसे भाई ये पॉसिबल है? नहीं। तो वही हाल है इनका। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डर लग रहा है, नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है, और योगी आदित्यनाथ को डर लग रहा है। मोदी जी बोले होंगे योगी जी को कि आप परमिशन मत दीजिए, आप उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद में उनको परमिशन नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर देखिएगा तो अभी एक जो बाबा थे, उत्तर प्रदेश के बाबा थे, वो जो भद्राचार्य, वो बोले थे कि हम नीतीश कुमार को श्राप देते हैं, वो पटना के गांधी मैदान में हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे हमको प्रवचन करने के लिए। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास में कैपेसिटी होता है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, आप चाहिएगा तो इस राज्य में किसी को नहीं आने दीजिएगा, ये आपके परमिशन के बगैर कोई नहीं आ सकता है। आपने देखा होगा जब लालू प्रसाद यादव खुद जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, और लाल कृष्ण आडवाणी जब रथ यात्रा कर रहे थे, तो वो बोले थे कि आप आए हैं तो आप वापस चले जाइए। लालू यादव का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, आप आए हैं तो आप अपना रथ यात्रा को यहां से दिल्ली लेकर के चले जाइए, हम अपने राज्य में दंगा फसाद नहीं होने देंगे। और वो आए और उनको गिरफ्तार भी किए। तो राज्य के मुख्यमंत्री का कैपेसिटी होता है, योगी आदित्यनाथ के पास में अभी कैपेसिटी है, वो नहीं जाने दे रहे हैं। वो डर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा बन रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब हुआ तो उस समय आप देख रहे हैं नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे थे। उस समय में राहुल गांधी 2 नंबर पर थे, लेकिन नीतीश कुमार 1 नंबर पे थे। और उस समय भारतीय जो जदयू है, जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है पटना का,
वहाँ पे बैनर लगा था, नीतीश कुमार सबके हैं, जो बिहार में दिखा वो देश में दिखेगा, जो बिहार का बेटा है वो देश का बेटा बनेगा। ये नीतीश कुमार ने बैनर लगवाया था। पटना के डकबंगला गोलंबर पर सबसे बड़ा बैनर लगा था। जो पटना में सबसे बड़ा बैनर कहीं लगता है तो पटना का डकबंगला गोलंबर होता है। वहाँ पे सबसे बड़ा बैनर लगाए थे और वहाँ पे साफ तौर पे लिखा था कि जो राज्य में दिखा है अब वो देश में दिखेगा। तो इससे डर लग रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आप देख लीजिए जिस तरीके से अभी राहुल गांधी को लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। राहुल गांधी को 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है अभी, तो 5 राज्यों में आप स्थिति देख लीजिए। 5 राज्य में आप स्थिति देख लीजिए। कांग्रेस की स्थिति ठीक रही है, लेकिन कांग्रेस के ही सीट नहीं बदल पाता। कांग्रेस के ही नेता ने अब तो साफ तौर पर देखा जाए तो अक्षय गहलोत और सचिन पायलट की नोकझोंक की वजह से राजस्थान का सीट हारे, कमलनाथ जी की वजह से वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने लगे। कांग्रेस को तो 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला ही है। तो राहुल गांधी हाँ, हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लोग एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन उनके पार्टी के जो नेता है वो खुद मोदी जी से मिले हुए हैं। चाहे वो कमलनाथ की बात कर लीजिए, वो अखिलेश प्रसाद यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनको आप सीधे कह रहे हैं कि अखिलेश पखलेश कौन है? रेवंत रेड्डी एक जगह पर आपके मुख्यमंत्री आप क्या बन गए, वहां पर रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि डीएनए खराब है, बिहार से मिलता है। इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे तो दिक्कत तो होगा ना। इसीलिए जनता एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उनमें एसी वाले नेता भरे पड़े हैं। कांग्रेस कार्यालय के अंदर में जाइएगा तो एसी वाले नेता पड़े हैं। नरेंद्र मोदी से मिलना आसान है, इस देश के अंदर में नरेंद्र मोदी से मिलना बहुत आसान है, लेकिन राहुल गांधी से मिलना होगा तो आपको 5 दिन नहीं 10 दिन दरवाजे पर रह जाइएगा, आपको नहीं मिल पाएंगे राहुल गांधी। क्योंकि एक आदमी प्रधानमंत्री का बेटा रहा है, उसके दादा रहे हैं, सब कोई रहा है, तो मिलना बहुत टफ हो जाता है। जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भी छवि बदली है, राहुल गांधी जमीनी नेता हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है, छवि जब बदली है तो इनको 4 करोड़ 90 लाख वोट मिल गया, उसी बदौलत मिला। लेकिन ये सीट में नहीं तब्दील हो पा रहा है। अगर सीट में तब्दील हुआ रहता तो उनको 4 करोड़ 82 लाख मिला, उनसे ज्यादा इनको वोट मिला है। उसके बाद भी ये लोग के पास में मुख्यमंत्री नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि ये लोग सीट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सही जगह पर सही प्रत्याशी दे दिए थे, लेकिन ये माइनर जो अखिलेश प्रसाद यादव वोट काट लिए या और लोग जो वोट काट लिए, यही दिक्कत था। आप 2-2 सीट दे दे रहे थे तो दिक्कत नहीं होता। अगर इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ लड़ती, एक साथ लड़ती, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा होता। तो इसीलिए तो नाराजगी थी अखिलेश यादव के अंदर भी, नीतीश कुमार के अंदर भी। लेकिन अब जो नाराजगी है वो दूर हुई है। अब जो नाराजगी है अब तो दिख रहा है। अखिलेश यादव कल भी राहुल गांधी को भी पता चल गया है कि ये जो माइनर सा मिस्टेक हुआ है हमसे और हमारे पार्टी के जो नेताओं से मिस्टेक हुआ है, ये मिस्टेक लोकसभा में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अब लग रहा है इन लोगों को डर है, नीतीश कुमार से भी डर है। अगर बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार से भी डर है, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी डर है, राहुल गांधी से तो शुरू से डर रहा है, क्योंकि वो अडानी अंबानी पर सवाल किए हैं और उनके वो मित्र रहे हैं, तो उनको दिक्कत होगा। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या होता है। नीतीश कुमार को, जो नीतीश कुमार के पार्टी से जो एमएलसी है खालिद अनवर, वो क्या बोले? वो बोले कि हम 1 रैली नहीं, हम 10 रैली करेंगे उत्तर प्रदेश में, और देखते हैं किसमें कितना ताकत है कि हमें रोक लेता है। नीतीश कुमार 17-18 सालों से है, योगी आदित्यनाथ तो अभी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये 8 बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं। नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ ग्रहण लिए हुए हैं। तो ये छोटा मोटा नीतीश कुमार के सामने में पैदा हुए वो योगी आदित्यनाथ, अगर बात कीजिएगा तो राजनीति में, और मुख्यमंत्री जो आदमी 17 सालों से 18 सालों से बिहार के गद्दी पर बैठा हो, तो ये तो छोटा बात नहीं है। और इनका भी पहुंच है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। डायरेक्ट जो आदमी बात करता हो सोनिया गांधी से, डायरेक्ट जो आदमी बात करता हो राहुल गांधी से, नरेंद्र मोदी के प्रिय रहे हैं खुद नीतीश कुमार पहले जब उनके साथ गठबंधन में थे। तो ये होते रहेगा, अब देखना है क्या होता है। चलिए, तो नीतीश कुमार की रैली थी वाराणसी में, हालांकि उस रैली की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन नीतीश कुमार के नेता कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ एक नहीं दर्जनों रैली करेंगे। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार बिहार के बाहर जाते हैं तो क्या उनके समाज के लोग या फिर दूसरे राज्य के लोग उन्हें स्वीकारते हैं कि नहीं। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।